हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूं, जिसका फ्रंट का नेक वी नेक रखना है और बैक में हमें शॉर्ट नेक रखना है। तो बोट नेक आप इसे समझ सकते हैं। कुर्ती का मटेरियल है वो है खन का कपड़ा। इसमें साइड में बॉर्डर देके रखी है, तो उसे हमें कटिंग करके दामन में लगाना पड़ा। आगे और पीछे मैंने लगाया है और फ्रंट नेक में मैंने बॉर्डर को ही कटिंग करके पतली सी पट्टी बना के अटैच करके रखी है। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर इसमें बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बॉर्डर को बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। अगर हम दामन में नीचे साइड में लगा रहे हैं तो फिर हमें स्लिट में नहीं लगाना है। अगर हम स्लिट में लगा रहे हैं तो फिर हमें नीचे की साइड में दामन में नहीं लगाना है। मैं स्टिचिंग के टाइम पे आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। कुर्ती में हमें अस्तर डालना है, तो पहले मैं अस्तर के ऊपर कटिंग करूंगी। तो ये प्योर कॉटन मैंने लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है और आयरन करके इसको फोल्ड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अस्तर 45 इंच का पन्ना लिया है, क्योंकि ये जो प्योर कॉटन आता है इसमें 44 इंच या 45 इंच का ही आता है। तो कई लोग पूछते हैं कि आप अस्तर कितना लेते हो। ब्लाउज में तो हम लोग 1 मीटर के आसपास लेते हैं, लेकिन कुर्ती में हाइट के हिसाब से जाता है। इनकी कुर्ती की लेंथ 44 या 45 इंच है कुर्ती की लेंथ, तो उसमें से 1-2 इंच कम रहता है जो अस्तर का रहता है। तो आप उसका डबल कर सकते हैं। तो आपको पहले इंच में नाप लेना है, उसके बाद आप मीटर में निकाल सकते हैं कितना हमारा अस्तर इसमें यूज होने वाला है। तो लंबाई में ही हमें कटिंग करना है, आड़े में कुर्ती को कटिंग नहीं करना है। आड़े में कई बार ऐसा होता है कि अस्तर कम लगता है, तो हम लोग आड़े में कटिंग करेंगे तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें लंबाई में ही कटिंग करना है। तो आड़े में हमारा बराबर तरीके से कपड़ा स्ट्रेच होता है, तो बॉडी में अच्छे से फिटिंग बैठता है। अब यहाँ पर कोई आड़ा कपड़ा बोल के कंफ्यूज हो सकता है। आड़ा इसको बोलते हैं, जो चौड़ाई रहती है उसको आड़ा भी बोला जाता है, और लंबाई जो रहती है, जैसे मैंने अभी मेजर टेप रखा है, वो लंबाई है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ के लिए मार्क कर लिया है। 45 इंच की मेन कुर्ती की लेंथ है। अस्तर उससे हम 3 इंच के आसपास कम रख सकते हैं। कई लोग 4 इंच भी रखते हैं, कई लोग 2 इंच भी रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच मैंने माइनस कर लिया है। 45 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो 42 इंच आता है। ये वाली लाइन हमारी 42 इंच की है, जो हमारी मेन अस्तर वाली की लेंथ है। और उसके नीचे जो दूसरी ब्लू लाइन है, वो मैंने नीचे की फोल्डिंग वाला मार्क करके रखा है। हमें ऊपर की साइड में मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे कैमरे को ऊपर की साइड में लेके आऊँगी, क्योंकि पूरी कुर्ती की लेंथ इसमें एक साथ में नहीं दिखाई दे रही है। शोल्डर के लिए जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे मैं मेजर टेप को रखूँगी और इस तरीके से हम कमर की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें ½ इंच ऐड करके 15 इंच में मार्किंग करेंगे। अब हमें हिप लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 21 इंच की हिप लेंथ है, उसमें हमें ½ इंच ऐड करना है। तो 21.5 में यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी हिप की लाइन है, ये हमारी वेस्ट वाली लाइन है। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे 7.5, और उसमें स्टिचिंग का हम ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, तो 8 इंच में हमें मार्क कर लेना है। नीचे भी यहाँ पर हमें सेम मार्किंग करनी है। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हमें करना है शोल्डर स्लोप। तो मैं लेंथ ऊपर से ही ले रही हूँ, एकदम एंड टू एंड ऊपर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से स्ट्रेट कर दिया है। तो 1 इंच हम नीचे की साइड में शोल्डर स्लोप करेंगे। अब यहाँ से हमें नेक की विड्थ लगानी है। 4 इंच में हम यहाँ से मार्क करेंगे, और जो शोल्डर स्लोप किया था उस पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। 38 इंच की चेस्ट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6.3 आया। उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है, तो टोटल कितना हो गया 7.8। तो यहाँ से हमें 7.8 में मार्क करना है। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। यहाँ पर एक बार मैं तीनों मेजरमेंट को लिख लेती हूँ, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 35.5, कमर का मेजरमेंट है 32 इंच, और हिप का मेजरमेंट है 41 इंच। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे।
जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें लूजिंग ऐड करना पड़ता है 3 इंच। यहाँ पर मैं अस्तर डाल ली हूँ और ये मटेरियल भी थोड़ा अलग है, खन का कपड़ा है, हो सकता है बाद में थोड़ा सा श्रिंक हो जाए वॉश करने के बाद, तो मैं पहले यहाँ पे 4 इंच ऐड कर दे रही हूँ। अगर बाद में फिटिंग लगेगा तो 0.25 इंच हम साइड से फिटिंग कर सकते हैं। 35.5 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो 39.5, उसे हमें 4 से डिवाइड करना है तो 9.8 में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और 1.5 इंच का हमें आगे की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये मार्जिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम तरीके से हमें कमर में भी मार्किंग करना है। 32 इंच की कमर है, उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है तो टोटल होता है 36, उसका 1/4 करके हम 9 इंच में मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने कमर में जो 4 इंच का लूजिंग दिया है उसमें हमारा बैक का भी डाट आएगा। फ्रंट में हमारा डाट नहीं लगता है, बैक में हम डाट लगाएंगे तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें हिप राउंड के लिए मार्किंग करना है। 41 इंच की हिप है, उसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। 43 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.75 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.25 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो हमारी स्लिट की फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करती हूँ स्लिट को, तो इसके लिए मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। अगर आप पतला फोल्ड करते हैं तो 1 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। अब हमने जो ये पॉइंट बनाए थे इन पॉइंट्स को मिला देना है और यहाँ पे हम शेप देंगे। चेस्ट के पॉइंट को हमें वेस्ट के पॉइंट से मिलाना है, फिर हमें स्केल को उल्टा करना है, वेस्ट के पॉइंट से हिप वाले पॉइंट को मिला देना है। तो सेम तरीके से हम आगे की साइड भी करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, फिर स्केल को हमें उल्टा करना है। शेप हमारा चेस्ट के यहाँ पे आना चाहिए, तो इस तरीके से हम शेप देंगे। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। यहाँ पर हमने अभी शेप नहीं लगाया है तो फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्लीवलेस है तो स्लीवलेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं करना है लेकिन टाइट भी नहीं होना चाहिए। जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आर्म होल को शेप लगाने के बाद उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर की साइड से हाफ इंच का मैं मार्जिन छोड़ के इस तरीके से चेक करूँगी। यहाँ पे मेरा अभी 18 इंच का आर्म होल आ रहा है, 18 का हाफ 9 आया है, जबकि हमारा आर्म होल 17.5 है। तो 0.25 इंच नीचे की साइड में है तो मैं हल्का सा ऊपर की साइड में शेप को कर लूँगी। तो यहाँ पे ये स्लीवलेस है, इसके लिए करना ज़रूरी है। अगर हम स्लीव्स अटैच करते तो इतना मेजरमेंट से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम ब्लाउज से कंपेयर करेंगे तो ड्रेस ब्लाउज से थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से आर्म होल को चेक कर लिया है, अभी 0.25 इंच ऊपर आ गया है। अब मैं नीचे की साइड की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर एक साथ में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं अब हिप से नीचे का मार्किंग कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ पर हमें दामन के लिए मार्क करना है तो पहले हमें हिप का मेजरमेंट काउंट करना है। यहाँ पे हमारा हिप का कितना मेजरमेंट है 10.75 इंच। इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लूज रखना है और यहाँ से साइड में 1.25 इंच का जो हम फोल्डिंग के लिए स्लिट फोल्डिंग के ले रहे हैं वो सेम लेंगे जो ऊपर हमने हिप के यहाँ पे लिया था। हिप के पॉइंट को हम इस तरीके से रखेंगे, जो नीचे दामन में मार्क किया है इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे की साइड में भी हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने मार्क करके रखा है उसी के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरीके से आते हुए हम हिप में आएंगे। अब नीचे का जो हम कपड़ा है फोल्ड कर लेंगे, ऊपर की साइड में मुझे दिखाना है तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। अब कमर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, हिप के यहाँ पे भी हमें कट लगाना है, आर्म होल के यहाँ पे हमने कट किया हुआ है और शोल्डर में भी एक कट लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हमें फिर से अस्तर लेना है और अच्छे से उसे आयन कर लेंगे। अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में मैंने बराबर रखा है। ये मैं पहले इसमें बैक लिख लेती हूँ और इसके नीचे की साइड में जो रहेगा वो फ्रंट की कटिंग होगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने शोल्डर स्लोप किया है सेम ऐसे ही मार्किंग करेंगे। आर्म होल में भी हमें सेम मार्किंग करना है अभी, और साइड में भी जो कटिंग करके रखा है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्क करना है।
अभी सेकेंड पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। एज इट इज़ जो हमने ऊपर वाला पार्ट कटिंग किया है सेम उसी के हिसाब से कटिंग करना है। तो एक बार हम पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें कुर्ती को ऊपर की साइड करना है, तो यहाँ पर से अभी आप लोगों को दिखेगा। अब ये हिप की साइड से हम नीचे की साइड में कट करेंगे। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो नीचे की साइड में हम एक कट लगाएंगे और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कट लगाएंगे। हमें ट्रेसिंग व्हील लेना है, जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर व्हील को घुमाना है। तो इसके बैक साइड में भी उसकी मार्किंग चली जाएगी। शोल्डर में भी हम कट लगाएंगे, एक बार नेक के सेंटर में भी हमें कट लगा लेना है। अब हमें इसे इस तरीके से रखना है। पहले जो बैक पार्ट है ऊपर वाला उसके ऊपर हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर की साइड से मेजर टेप को रखेंगे, 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे। यहाँ से विड्थ हम 4 इंच की रखेंगे और डार्ट की लेंथ रखेंगे 10 इंच। यहाँ से भी 4 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम स्केल लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका हमें सेंटर निकालना है। 10 का हाफ 5 इंच में मार्क करेंगे। साइड में हमें हाफ इंच में क्रॉस कर लेना है। तो इस तरीके से हम ये डार्ट लगा लेंगे। अब हमें ड्रेसिंग भी लेना है, यहाँ पे इस तरीके से घुमाना है जिससे कि इसके बैक साइड में भी मार्क चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भी ये मार्किंग आ गया, तो हमें फिर बाद में दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डार्ट को भी हमने मार्क कर लिया है। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर अभी हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो जो रेडी शोल्डर है उसे हमें 3.5 रखना है। तो आर्मोल की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के 3.5 इंच में मार्क करना है। बैक नेक में हमें पट्टी को अटैच करना है, तो मैं नेक वाली साइड से भी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। फ्रंट में हमें कैनवास डालना है, तो नेक में हमें सेंटर में स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कैनवास डायरेक्ट पलट जाएगा। जहाँ पे हमें पट्टी अटैच करनी पड़ती है वहाँ पे हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ता है। बैक का नेक डीप हमें 3.5 इंच का रखना है, उसमें हम स्टिचिंग का हाफ इंच ऐड करके 4 इंच में मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। बैक पार्ट की हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। फ्रंट में हमने जो फिटिंग वाली मार्किंग करी थी वो ट्रेसिंग व्हील से बैक साइड में हमारा मार्क आया है, तो उसके ऊपर हमें चॉक से डार्क कर लेना है। पहले हम बैक के आर्मोल के लिए जो मार्क किया था उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। अब ऊपर शोल्डर में से भी हमें 1 इंच माइनस करना है। दोनों पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट करेंगे और ये फ्रंट के आर्मोल का हम शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम फ्रंट के शोल्डर में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट का नेक डीप है, इसके लिए हमें शोल्डर भी माइनस करना पड़ेगा। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच का नेक डीप है, हाफ इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्क करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। एक बार हम रेडी शोल्डर को भी चेक करेंगे। यहाँ से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, फिर 3.5 इंच में यहाँ पे मार्क करना है। तो ये देखिए, जहाँ पे हमने कट लगाया था हल्का सा 0.25 इंच हम अंदर की साइड मार्क कर लेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हमें इस तरीके से वी का शेप लगाना है। अब हमें ऊपर की साइड से कटिंग कर लेना है। जो हमने शोल्डर स्लोप किया था उसे स्ट्रेट कर देना है, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं उसी तरीके से इसमें करना है, लेकिन बैक पार्ट को स्ट्रेट नहीं करना है। और ये जो आर्मोल है इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें फ्रंट लिख लेना है। फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट में जो नेक के लिए मार्किंग किया था इसमें हमें पट्टी अटैच करनी है, तो मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। तो ये हम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेंगे। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को मैंने अच्छे से आयन करके यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। साइड में जो बॉर्डर थी उसकी मैंने कटिंग कर ली है। मेजर टेप को हमें शोल्डर के यहाँ पे रखना है और यहाँ से हमें मेजर करते हुए इस तरीके से नीचे की साइड लाना है। तो 45 इंच की हमें लेंथ रखनी है। तो पहले मैं 45 इंच में मार्क करूँगी और नीचे की साइड में हमें हाफ इंच का स्टिचिंग का मार्जिन इसमें ऐड करना है। नॉर्मल कुर्ती में हम 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखते हैं, इसमें हमें बॉर्डर को पलटना है, तो इसके लिए मैं स्टिचिंग का हाफ इंच का ही मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं नीचे की साइड से कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और साइड में देखिए
बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, फिर भी हमें 1/2 इंच का साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है क्योंकि हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की साइड में कट कर लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए 45 हमारी लेंथ आ जाएगी। अब सेम तरीके से मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग हो गई है। अब मैं इसे स्टिक करूँगी। तो इसमें अस्तर है, तो मैं फेविकॉल से किस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हैं ये चीज़ बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर ऐसे चारों तरफ से हमें पहले फेविकॉल की छोटी छोटी ड्रॉप लगानी है। तो उसके ऊपर हमें फिर मेन फैब्रिक को रखना है। तो मेन फैब्रिक रखने के बाद मैं इस तरीके से करूँगी और अस्तर को अच्छे से हमें शोल्डर की साइड में तो फिक्स करना है और साइड से हमारा 1/2 इंच का मार्जिन रहेगा। तो अब प्रेस को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है। इस तरीके से हमें अस्तर के ऊपर प्रेस करना है और ये फेविकॉल के साथ में हमारा वो ड्रेस के साथ में स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर अब मैं फिर से नीचे वाले पार्ट को उठाऊंगी और इसके किनारे में हमें फेविकॉल लगाना है। तो दामन वाली साइड में हमें फेविकॉल को नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे हमारा फोल्डिंग रहेगा। तो इस तरीके से अब मैं फिर से रिंकल्स को बाहर की साइड निकाल दूँगी और इसके ऊपर फिर से हमें प्रेस चला लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा स्टिक कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छे से स्टिक होना चाहिए, तभी आपको फिर इसके किनारे में सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये फिक्स करना है, जितना हमारा अस्तर है उसी के हिसाब से हमें फिक्स कटिंग करना है। तो ये हो गया। शोल्डर की साइड में हल्का सा है तो मैं निकाल दूँगी और दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से आर्मोल के यहाँ पे कट करना है और हम चेस्ट के यहाँ से आते हुए कमर की साइड में और हिप की साइड से आते हुए हम नीचे की साइड में पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बॉर्डर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये है बॉर्डर और यहाँ पे मुझे नीचे दामन की साइड में लगाना है, तो उसी के हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। नेक में हमें इतना चौड़ा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में जो गोल्डन और पर्पल कलर का है, मैं इतना ही पट्टी नेक में लगाऊंगी। तो मैं इसे एक बार अच्छे से आयरन करके कटिंग करके फिर स्टिचिंग के टाइम पे दिखाती हूँ। अब कैनवास के ऊपर मैं वी नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच में लेंथ ले लिया है, 7.5 का नेक डीप है हमारा और यहाँ से मैं इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करूँगी। अब फिर से फ्रेंच कर्व लूँगी, इस तरीके से हम शेप लगाएंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें लाइन के ऊपर ही कटिंग करना है जो मैंने चौक से मार्क करके रखा है। अब बाहर की साइड से हमें 1 इंच का गैप देके कटिंग करना है। तो ये देखिए मैंने वी नेक को कट कर लिया है। अब इसे अस्तर के ऊपर रखेंगे, इसे भी हम स्टिक कर लेंगे। एक साथ में हम इस तरीके से काम करेंगे तो काफ़ी टाइम बच जाता है हमारा। तो इस तरीके से मैं इसे स्टिक कर लूँगी। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग करने के बाद जो 1/2 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ के रखा है, इसे भी मैं फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ, बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर में देखिए कट्स लगा के रखे हैं और नेक को हमें इस तरीके से रखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से 1-2 पिन लगा लीजिए जिससे कि आपका नेक कैनवास हिलेगा नहीं। एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कैनवास के किनारे में हमें सिलाई लगानी है, कैनवास के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। वी का जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमें फुट को उठा के ही स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड की तरफ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे नेक में सिलाई लग गई है। अब जो अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, कभी भी हमारा पॉइंट वाला नेक रहता है या कुछ राउंड शेप रहता है तो उसमें हमें कट्स लगाने ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारा नेक कैनवास आसानी से अंदर की साइड में पलट जाता है। नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे। कैनवास के किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है। इसे आप धार स्टिच भी बोल सकते हैं। कुर्ती के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है, कैनवास के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैं पूरा
सिलाई बाहर की साइड निकाल दूँगी। अब हमें इसे अंदर की साइड पलटना है और एक बार इसे अच्छे से मैं आयरन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स साथ साथ में प्रेस करते हैं तो उसकी एक अलग ही फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं नेक के किनारे में सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसे एक रेडीमेड लुक दे रही हूँ, जिस तरीके से रेडीमेड कुर्तीज़ में स्टिच करके आता है। लेकिन हमारा एक जैसा कैनवास का कटा हुआ होना चाहिए। जो हमने कैनवास का 1 इंच का फैब्रिक रखा है या हम 1.25 इंच का रख सकते हैं, तो वो एक समान होना चाहिए, तो तभी वो एक लेवल में एक जैसा सिलाई आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेडीमेड की तरह दिखेगा। ये नेक में मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आप वी का पॉइंट देख सकते हैं, कितना परफेक्ट तरीके से एकदम पॉइंट आया हुआ है। तो अब हम बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को रेडी करेंगे। नेक में मैं यहाँ पे कैनवास को अटैच नहीं कर रही हूँ, तो डायरेक्ट उरे पट्टी में अटैच करूँगी। तो एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से 1/2 इंच या 3 सूत के बराबर मार्जिन लेना है। तो मैं तो ज़्यादातर 3 सूत के बराबर ही मार्जिन लेती हूँ। तो इस तरीके से अटैच करते हुए हम दूसरी साइड को निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है, और अंदर की साइड में हमें जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसमें हमें कट लगाना है। कट लगाएंगे तो नेक अच्छे से पलट जाता है। अब यहाँ पे मैं पट्टी को बाहर की साइड पलटूंगी और पट्टी के ऊपर ही किनारे में सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब मैं इसमें 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। इसे हम पूरी तरीके से फोल्ड नहीं करेंगे, अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमने बैक में जो डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है, इस तरीके से हमें डार्ट को पकड़ना है और एक साइड से हमें सिलाई लगाते हुए आनी है। तो इस तरीके से हम पहले आगे पीछे थोड़ा लॉक करेंगे स्टार्टिंग में, फिर इस तरीके से आएंगे। सेंटर में हमें लेके आना है 1/2 इंच के यहाँ पे, फिर क्रॉस करके हमें बाहर की साइड निकाल देना है। तो यहाँ पे भी 1 इंच का थ्रेड हमें छोड़ देना है, जिससे कि हमारा डार्ट खुलेगा नहीं। दूसरे साइड के डार्ट को भी लगा लेंगे। इसे मैं बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं, इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो आपका डार्ट सही तरीके से लगेगा। कई बार कुछ मटेरियल स्लिप करने वाले रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अस्तर के ऊपर सिलाई लग जाती है, लेकिन जो मेन फैब्रिक रहता है वो अंदर की साइड से सरक जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से पहले डार्ट के सेंटर में सिलाई लगानी है, फिर हमें उसी तरीके से डार्ट को पकड़ना है जैसे हमने पहला वाला डार्ट पकड़ा था। इस तरीके से हम रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें लॉक करना है, लॉक करने के बाद ही हमें आगे की साइड बढ़ना है और सेंटर में आते हुए हमें 1/2 इंच के गैप में आना है। फिर नीचे की साइड आते हुए हमें क्रॉस करते करते बाहर की साइड निकाल देना है। तो ये हमारा दूसरा डार्ट भी लग गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डार्ट एक जैसे लगे हैं। तो केवल प्रैक्टिस होनी चाहिए, हम बिना सिलाई के भी लगा सकते हैं। बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में फिनिशिंग लाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमें बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर फ्रंट के शोल्डर को डालना है और इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पर भी आप शोल्डर को 2 तरीके से अटैच कर सकते हैं। एक तो शोल्डर को हम रख के इस तरीके से करेंगे, और आपके अगर प्रैक्टिस है तो आप दूसरा डायरेक्ट पट्टी को फोल्ड करके भी एक बार में सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आप पट्टी को फोल्ड करके डबल सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने स्टिच कर लिया है और दूसरे शोल्डर को भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो इस तरीके से शोल्डर को रखेंगे, फिर एक साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और इस तरीके से हमें सिलाई बाहर निकालनी है। अब पट्टी को फोल्ड करना है, फिर से हमें डबल स्टिच लगाना है। अब मैं दोनों शोल्डर्स में इंटरलॉक कर लूँगी। अब हमें ओपन करना है बाहर की साइड में, इस तरीके से शोल्डर को ओपन करेंगे। तो एक बार हमें इस तरीके से रख के देखना है। कई बार हमारा शोल्डर्स थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए अभी ये मेरा फ्रंट साइड में हल्का सा बड़ा है, तो मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी करूँगी, हल्का सा यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। अब मैं बैक साइड की तरफ पलट लूँगी। जो हमने बैक की पट्टी हमने सिलाई नहीं लगा के रखी है, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर्स कवर हो जाते हैं कि नेक की साइड में बाहर की साइड में फैब्रिक नहीं निकलता है। इस तरीके से करके इसमें कवरिंग सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं आर्म होल में पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो मैंने जो ड्रेस का फैब्रिक है उसी से पाइपिंग बना के रखी है, उसी को मैं अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से एक साइड से मैं सिलाई लगाते हुए आऊँगी और यहाँ पे देखिए हल्के से हमें
पाइपिंग को खींचना है जब हम शोल्डर के पास आते हैं, तो उसका 1 इंच पीछे से और 1 इंच आगे या 2 इंच तक भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो ये एक पाइपिंग मैंने अटैच कर लिया है। अब पाइपिंग के अंदर वाली साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करेंगे तो ये इसकी अच्छे से फिनिशिंग आएगी, नहीं तो ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स रहेंगे ये पाइपिंग के बाहर निकल जाएंगे। अब हम सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। पाइपिंग की जो पट्टी है अंदर साइड जाएगी और बाहर हमारी केवल पाइपिंग दिखेगी, और सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे तो हमारा केवल बाहर की साइड में दाब सिलाई दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रेस बटन पट्टी भी लगाना है, तो हमें पाइपिंग के जो पट्टी है उसके अंदर दबाएंगे तो बाहर की साइड में हमारा उसका फिर फैब्रिक दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें अंदर की साइड में डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड के पाइपिंग को अटैच कर लिया है पूरा। यहाँ पर देखिए ये पट्टी हमारी कैसे अंदर चली गई है पाइपिंग के। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो उसे हमें कट कर लेना है पट्टी का। तो यहाँ पर आप फिनिशिंग देख सकते हैं। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की पाइपिंग को भी अटैच कर लूँगी। दूसरे साइड के पाइपिंग को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें साइड फिटिंग करनी है। तो साइड फिटिंग में आप यहाँ पे मार्किंग देखिए मैंने मार्क करके रखा है, उसी के ऊपर स्टिच करूँगी। तो स्टार्टिंग में पहले लॉक करना है। तो नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए हमें कमर में आना है, वहाँ पर से हम हिप की साइड आएंगे। तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही पॉइंट रहेगा और 1 इंच ऊपर तक हम सेम उसी के ऊपर मार्क करके फिर 1/4 इंच का गैप देके हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। अब हमें नीचे का अस्तर वाला जो दामन का फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच पहले फोल्ड करूँगी, फिर से हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है और किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सेम तरीके से हम बैक साइड के अस्तर को भी स्टिच कर लेंगे। अब हमें जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर बॉर्डर को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं पहले जितना हमारा दामन है उसके हिसाब से बॉर्डर कट कर लूँगी। बॉर्डर को एक बार मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। तो नीचे की साइड में जो हमारा पहले से बॉर्डर था वो मैं नीचे की साइड में ही करूँगी। तो इस तरीके से मैं एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड की तरफ सिलाई को निकाल लेंगे। तो ये एक साइड से मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब हम बॉर्डर को बाहर की साइड ओपन करेंगे और कुर्ती के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, जो बैक साइड में कुर्ती जाएगी उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। इससे क्या होता है, नीचे की क्रीज अच्छे से खुल जाती है। अगर आप आयरन नहीं भी करेंगे तो भी अच्छे से फिनिशिंग आएगा। तो अब मैं इस तरीके से बॉर्डर को अच्छे से बाहर की साइड ओपन करूँगी और अंदर वाला फैब्रिक अंदर की साइड करेंगे। तो इस तरीके से पकड़ते हुए मैं नीचे की साइड में भी एक स्टिच लगा लूँगी। अब हमें ऊपर की साइड में जो फैब्रिक छोड़ के रखा है उसे 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पे केवल हमारा बॉर्डर ही बॉर्डर दिखना चाहिए। जो रेड कलर का मैंने फैब्रिक कट करके रखा है, क्योंकि कुर्ती से मैंने अलग किया था तो उसमें स्टिचिंग का मार्जिन मैंने मेन फैब्रिक में से ही लिया हुआ है। अगर हम बॉर्डर में से फोल्ड करेंगे तो फिर बॉर्डर हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुर्ती का फैब्रिक जो साइड का है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से आपके काम में फिनिशिंग दिखाई देता है, आप किस तरीके से कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये मैंने स्टिच लगा लिया है। तो इस तरीके से अब मैं एंड में आ गई हूँ और लास्ट में भी देखिए मैं स्क्रू ड्राइवर से कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा अंदर की साइड में डालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, सीजर से कर सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर तरीके से हमारा बॉर्डर बैठ गया है, बिल्कुल भी अंदर की साइड से भी कपड़ा खिंचा हुआ जैसा नहीं लग रहा है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है। अब हमें साइड से स्लिट को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मुझे 1 इंच का फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो पहले मैं इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करूँगी, फिर से मुझे 1/2 इंच फोल्ड करके किनारे में सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से मैं पूरी स्लिट में सिलाई लगा लूँगी। तो अब हम यहाँ पर कट के यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा हिप का राउंड है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1 इंच ऊपर की साइड आएंगे, फुट को उठाएंगे, फिर दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। दूसरी साइड के हमें स्लिट को फोल्ड करना है और इस तरीके से हम नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई को लेके आएंगे
और 1/2 इंच का ही हमें फोल्ड करना है, तो बराबर तरीके से हमारा 1 इंच ही फोल्ड होगा। सेम मार्जिन रहेगा तो हमारा स्लिट का जो क्रॉस आता है, कई बार लोगों का क्रॉस स्लिट हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगा। सेम मार्जिन रखना ज़रूरी है और सिलाई लगाने के टाइम पे हमें उसे खींचना नहीं है। कई बार गलती से हम सिलाई लगाते लगाते स्लिट को खींच देते हैं, तो इसके लिए वो क्रॉस हो जाता है। तो इसके लिए हमें उस तरीके से नहीं लगाना है, आराम से रखना है, फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो मैं दूसरी साइड का भी आप लोगों को सिलाई दिखाती हूँ। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे, फिर हमें फोल्ड करना है, फिर से हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमें हिप के पॉइंट में आने के बाद भी यहाँ पर भी हमारा सेम मार्जिन रहना चाहिए। 1 इंच हम कट से ऊपर जाएंगे और फुट को उठा के ही हमें दूसरी साइड का स्लिट फोल्ड करना है। इस तरीके से आएंगे, नीडल नीचे डालेंगे, फिर फुट को उठाना है, तभी हमें नीचे की साइड को सिलाई लेके आनी है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे से हम स्लिट को पकड़ के करेंगे, खींचना बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके दोनों पल्ले बराबर आएंगे। तो यहाँ पर आप एंड में भी देख सकते हैं मेरा बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हमें रखना है और एंड में सिलाई लाते हुए लॉक करना है और फिर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड के स्लिट को फोल्ड कर लिया है। एक बार अंदर की साइड भी आप देखिए, बिल्कुल भी मैं एक साइड से नाप के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा स्लिट देखिए दोनों बराबर हैं। तो देखिए कहीं से भी बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं है। बाहर की साइड में पूरा प्लेन बॉर्डर बैठा हुआ है। अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई, मुझे नेक में बॉर्डर पट्टी को बिठाना था, वो चीज़ रह गया है। तो एक बार आप कुर्ती देख लीजिए, उसके बाद हम इसमें नेक में बॉर्डर पट्टी को अटैच करेंगे। तो नेक में कभी भी बॉर्डर पट्टी को अटैच करना है तो हमें बैक साइड के शोल्डर के साथ अटैच करने से पहले ही बॉर्डर को अटैच करना है या लेस को अटैच करना है। ये चीज़ें हमें पहले से ही रेडी करके रखनी है, क्योंकि मैंने बॉर्डर को पहले से ही कट करके नहीं रखा था, इसके लिए मेरे माइंड से भी निकल गया और मैं लगाना भी भूल गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये बॉर्डर को अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने प्रेस करके अच्छे से इसको एक 1/2 इंच की चौड़ी पट्टी बना ली है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। आप इस तरीके से पट्टी को ले लीजिए, पीछे से हमें अपनी उंगली को रखना है और मशीन चलानी है। इसमें धागा नहीं डालना है, आपको खाली मशीन चलानी है और कपड़े को पीछे से उसको दबा के रखना है, जो कि बाहर की साइड ना जाए। पूरा कपड़ा हमारा इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे नज़दीक में रिंकल्स टाइप का बन जाता है, जिससे कि हम गोलाई में या कहीं पे भी हल्का सा राउंड आएगा तो उस शेप में ये आराम से लग जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम मशीन चलाते रहेंगे, लेकिन कपड़े को हमें बैक साइड की तरफ जाने से रोकना है, उसको इकट्ठा करना है, जिससे कि इसमें रिंकल्स बनेंगे। अब हमें नेक में अटैच करना है, केवल हमें फ्रंट के नेक में ही अटैच करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और ध्यान रहे आपके बैक पार्ट में सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ये काम हमारे शोल्डर अटैच होने से पहले ही करना चाहिए। मैं यहाँ पे पट्टी मैंने रेडी नहीं रखी थी तो मैं भूल गई, इसके लिए यहाँ पे मैं अभी दोबारा अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये बोला भी है कस्टमर ने, नहीं तो मैं नहीं अटैच करती। तो इस तरीके से हमें रखना है। पहले मैं नेक वाली साइड से स्टिच करूँगी, तो इस तरीके से हम किनारे में करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फैब्रिक बाहर की साइड नहीं जाएगा, हमारा नेक के साथ में फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वी का पॉइंट आ रहा है, तो इस तरीके से मैं लेके आऊँगी और यहाँ पे हमें घुमाने के लिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, वी शेप में हमें उसे बनाना है। तो इस तरीके से पहले नीचे लाऊंगी, अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लेके हमें पहले जो वी का हमने पॉइंट बनाया है यहाँ पे नीचे की साइड लेके आना है। अब यहीं से मैं पहले वाली साइड की तरफ घुमाऊंगी, बॉर्डर के दूसरे किनारे में सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से अभी क्या हो गया है कि मैंने कुर्ती को पूरा रेडी कर लिया है। तो शोल्डर अटैच होने के बाद पूरा कुर्ती खुलता नहीं है, इसके लिए बराबर तरीके से बॉर्डर की फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए मैं हाफ साइड में पहले लगा ले रही हूँ, उसके बाद हम दूसरी साइड की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो धागे निकल रहे हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। बॉर्डर के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वो अंदर की साइड में ही हमें डाल देने हैं। तो यहाँ से करेंगे और यहाँ से हम लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम थ्रेड भी कटिंग कर लेंगे साथ साथ में, तो इससे हमारी कुर्ती में फिनिशिंग बनी रहेगी।
तो एक साइड का मैंने नेक अटैच कर लिया है और दूसरी साइड भी अब हम सेम तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट में रखेंगे, पहले हल्का सा लॉक कर लेंगे आगे पीछे और फिर नेक वाली साइड की तरफ हमें बॉर्डर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बॉर्डर पट्टी को अटैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इन चीज़ों का पहले ही ध्यान दीजिए। आपको बॉर्डर पट्टी रेडी रखनी है, नेक कैनवास रेडी रखना है, तो ये चीज़ें रेडी रहेंगी तो हम उस टाइम पे भूलेंगे नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो फिर आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर तक एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड की तरफ अंदर की साइड थ्रेड्स को डालते रहूँगी, जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स बाहर निकल रहे हैं, और इस तरीके से हमें पूरा वी के पॉइंट तक सिलाई लेके आनी है। तो ये देखिए बराबर से आ गया है, बिल्कुल भी रिंकल नहीं आया। यहाँ पे रिंकल किस में आता है, कुर्ती के फैब्रिक में रिंकल आता है, वो कपड़ा खिंचता है। बॉर्डर पट्टी आपकी बराबर आ जाएगी। कई बार बॉर्डर पट्टी भी क्रॉस होने लगती है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरी चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, डीप नेक कुर्ती की कटिंग के लिए भी मुझे कमेंट्स आए हुए थे, तो नेक्स्ट वीक में मुझे डीप नेक कुर्ती की कटिंग करनी है, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डीप नेक में आप शोल्डर किस तरीके से रखेंगे, आर्म होल कैसे डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।